दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आज काफ़ी अच्छी हमने तेजी भी देखी है, बाजार में गिरावट का माहौल था, उसके बावजूद भी लगभग 2% की हमने तेजी देखी है। तो उसके पीछे वजह की लगातार मिलने वाले ऑर्डर आप देख ही सकते हो कि एफआई ने स्टेक भी बढ़ाया है आरवीएनएल में, और लोग जो कह रहे हैं कि काफ़ी स्टॉक दौड़ चुका, आने वाले इसमें फिर से गिरावट होगी, ऐसी संभावना भी काफ़ी कम दिख रही है अगर बाजार ने साथ दिया तो। हाँ, अगर बाजार में गिरावट होती है तो हर स्टॉक नीचे आते हैं, इसीलिए हमें वेट एंड वॉच करना होगा बाजार के स्टेबल होने का। इस समय बाजार में थोड़ी सी दबाव तो दिखाई दे रही है, तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और क्या है आगे का फ्यूचर आरवीएनएल का जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आईआरएफसी की भी अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने ज़बरदस्त तेजी है। देखिए मार्केट क्लोज होने के समय देख सकते हो कि वातावरण पॉजिटिव बना और स्टॉक मजबूत लग रहा है। क्या खरीदारी इस समय करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरवीएनएल के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 163 पर हुई तो बिल्कुल शुरुआत निगेटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 164 के आसपास थी, लेकिन इंट्राडे में 170 का हाई बना, काफ़ी शानदार दौड़ा स्टॉक। लो जो है 163 का ही है, यानी बाजार खुलते ही जो नरमी के बाद में जो उसने शुरुआत की वो काफ़ी शानदार रही। स्टॉक के अंदर तेजी अच्छी बनी, 168 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.88% की तेजी देखने को मिली। आज वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल था। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, मात्र 69 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम होता, 41 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी, और देख सकते हो कल मात्र 76 लाख का ही वॉल्यूम होता और 23 लाख डिलीवरी बेस काम होता, लेकिन आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, यानी वॉल्यूम काफ़ी दिन के बाद ज़बरदस्त बढ़ा है, यानी लोगों का रुझान इसकी तरफ फिर से बढ़ने लगा है। अब आप ये देखिए स्टॉक जिसने 700% का बम्प रेट दिया है पिछले एक साल में, और एफआई ने स्टेक बढ़ाया इसके अंदर ज़बरदस्त। आरबीएनएल ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि वो लोएस्ट बिडर बने हैं। टीआरसी सुखोई परिमा जो सप्लाई है, एक देखिए इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग का पूरा काम होगा। ये देख लो कि एक सिंगल लाइन सेक्शन है लूमिंग डिवीजन का, जो कंप्लीट करना है ये ऑर्डर इनको, तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा इनको मिला। इसके अलावा इससे पहले 4 टनर्स बनाने का भी एक बड़ा इनको प्रोजेक्ट मिला है। आप ये देख सकते हो कंपनी इस समय देखें तो ब्रिज बनाने में, मेजर ब्रिज, माइनर ब्रिज, हर तरह के ब्रिज बनाते हैं, काम करते हैं कंपनी, और इसीलिए इनके पास सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। कंपनी हाईवेज भी बना रही है और कंपनी इसके अलावा देखें तो मेट्रो के बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है। अलग अलग सिटीज़ के अंदर जो मेट्रो है वो सारे प्रोजेक्ट इनके पास है। बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त है। अब रेलवे सेक्टर के लिए तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन का कामकाज हो या फिर गेज कन्वर्जन का हो, न्यू लाइन बिछाने का काम हो, रेलवे ट्रैक को डबल करने का काम हो, सारे का सारे प्रोजेक्ट कंपनी करती है। और इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी बना रही है कंपनी। सबसे बड़ी बात है कि इस स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया। लास्ट ईयर देखें तो 400% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और आप देखें पिछले 5 साल में इसने 730% का बम्पर रिटर्न दिया लोगों को। एफआई ने अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है। जुलाई 2023 तक देखो 3.10% की स्टेक एफआई की है। एफआई काफ़ी अच्छा निवेश कर रहे, और इसी वजह से शेयर की प्राइस बढ़ रही है क्योंकि इनके पास लगातार ऑर्डर है, वो मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अब आरवीएनएल की खासियत है कि ये लगातार बहुत सारी कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप करके बिजनेस ले रही है। ये लगातार बहुत सारे देख सकते कि कंपनियों के साथ में कोलैबोरेशन कर रही है, इसी वजह से इनके पास लगातार टेंडर आ रहे हैं। अब जो लेटेस्ट अपडेट है कि आरवीएनएल ने टीवाईपीएसए के साथ में एक पार्टनरशिप के कोलैबोरेशन किया है। तो ये देख लो कि इस पार्टनरशिप के तहत देखें तो महाराष्ट्र यवतमाल नांदेड़ के बीच में एक 68 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाने का काम कंपनी करेगी, दोनों मिलकर इसमें काम करेगी। और देख सकते हो कि लगातार ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस इन्होंने टाइप किए हुए। इन्होंने वंदे भारत ट्रेन के लिए रसिया की कंपनी के साथ में बिजनेस टाइप किया, और ऐसे में आप देखें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हुए दिखाई देंगे। इस टाइप के माध्यम से दोनों कंपनी का म्यूचुअल बेनिफिट है। आप देखें तो यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग होगी, पार्टनरशिप के माध्यम से हर तरह की टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज किया जाएगा, और इसका फ़ायदा दोनों कंपनी को होने वाला है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, वंदे भारत स्लीपर बहुत जल्द आ सकती है। ये देख सकते हो कि जल्द ही वंदे भारत स्लीपर आएगी, और वंदे भारत स्लीपर इस समय बीईएमएल भी बना रही है और साथ में यहाँ पे आरवीएनएल भी बना रही है। और ये देख सकते हो कि 2024 के पहले ही यहाँ पे स्लीपर ट्रेन को लॉन्च करने की यहाँ पे अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से भी की गई है। स्लीपर वंदे भारत होगी, बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर से लैस होगी। ये जो इस समय की वंदे भारत है उससे भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसमें नई इस्तेमाल की जाएगी, बहुत ही लेटेस्ट और अलग टेक्नोलॉजी होगी। और वंदे मेट्रो भी इसी तरह से शानदार टेक्नोलॉजी से लैस होकर आएगी।
तो आने वाले समय में एक ज़बरदस्त रिवॉल्यूशन आने की संभावना बनने लगी है। आप ये देख ही सकते हो कि वंदे भारत के लिए जिस तरह से लोगों का रुझान पॉजिटिव बना हुआ है, स्पीड जो है अगर आप देखें तो ये नई वंदे भारत स्लीपर की 160 किलोमीटर हर घंटे के हिसाब से होगी, जो काफ़ी शानदार है और सेफ्टी फीचर से लेस किया जाएगा। कुल मिला के देखें तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन हो सकता है आने वाले समय आरवीएनएल का। आरवीएनएल के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, आरवीएनएल के पास इतने सारे प्रोजेक्ट है इस समय, उनके पास ऑर्डर बुक इतनी मजबूत है कि आने वाले 2027 तक उनको अगर कोई नया ऑर्डर न मिले तब भी उनके पास काम की कोई कमी नहीं, इतने सारी इनके पास प्रोजेक्ट है। कंपनी अब नवरत्न बन चुकी है, ऐसे में उनको प्रोजेक्ट लेने के लिए सरकार की रजामंदी की जरूरत नहीं है, वो छोटे बड़े प्रोजेक्ट तो खुद ही ले सकते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हो आरवीएनएल के लिए एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे निवेश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 100% बाई की कॉल है, 0% सेल की कॉल है, 0% होल्ड की कॉल है, यानी लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना हुआ है आरवीएनएल की तरफ। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 166 का फर्स्ट सपोर्ट है और ज़्यादा गिरावट हुई तो स्टॉक 163 तक जा सकता है। और आप ये समझ सकते हो बड़ी गिरावट का माहौल बना तो 158 तक भी जाने की संभावना है अगर बाजार में गिरावट का माहौल बना एफआई की वजह से, क्योंकि एफआई अभी भी बाजार में बिकवाल बने हुए हैं। वैसे इंट्राडे में आज 166 का आप देखो कि जो पहला सपोर्ट तो टूटा क्योंकि स्टॉक 163 तक आया। अब पॉजिटिव माहौल बना तो देख सकते हो कि 175 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 180 तक ज़्यादा वो दिखा देगा और 180 को पार कर लिया तो फिर 183 तक भी जा सकता है। यानी जल्द ही स्टॉक फिर से 200 तक भी क्रॉस कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस समय बने रहे और अगर आप इसमें निवेश भी करते हैं और सिर्फ आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो निवेश करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय बाजार को थोड़ा सेटल होने दें, थोड़ा वेट करें, अभी बाजार में गिरावट का माहौल आगे भी बन सकता है। अब चलते हैं हम IRFC की तरफ। स्टॉक की शुरुआत 75 पर हुई तो शुरुआत लगभग देखें तो फ्लैट हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 75 के आसपास थी। इंट्राडे में 78.35 का ज़बरदस्त हाई बना, लेकिन जो लो है वो 74.50 का। कुछ समय के लिए स्टॉक आपको दबाव में दिखा देगा, लेकिन खरीदारी के दम पे काफ़ी अच्छी तेजी बनी है। अंत में 76.65 पर हमने क्लोजिंग देखी है 2.06% की शानदार तेजी के साथ। तो एक तरफ तो बाजार में गिरावट का माहौल था, उसके बावजूद भी IRFC ने आज कमाल किया है। आज वॉल्यूम में भारी उछाल है। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी और कल 3 करोड़ का ही वॉल्यूम था और 97 लाख की ही डिलीवरी उठाई गई थी। कल काफ़ी कम वॉल्यूम था, लेकिन आज वॉल्यूम 3 गुना बढ़ा है, यानी आज 9 करोड़ का वॉल्यूम है। ज़बरदस्त इजाफा हुआ है वॉल्यूम में और ये इशारा है कि IRFC आने वाले समय कमाल कर सकता है। यहाँ पे 21 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 92 है। तो स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ा और ऊपर के लेवल से इसमें काफ़ी करेक्शन भी आ चुका है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो पहला सपोर्ट देखें तो 73 के आसपास है। ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 71 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और यहाँ पर भी अगर नहीं रुका तो तीसरा सपोर्ट 69 के आसपास है। गिरावट बनी तो 69 तक जा सकता है, 70 के स्तर को तोड़ सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 77 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो इंट्राडे में आज ऑलरेडी ब्रेक हुआ है। सेकंड रेजिस्टेंस अब 79 के आसपास है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 81 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहे, ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है और 1 लाख करोड़ के मार्केट के आसपास है। आने वाले समय ये लार्ज कैप में शामिल हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।